रात के 10:30 बजे एसपी साहब साधारण कपड़ों में साधारण सी गाड़ी से एक थाने पर पहुंचते हैं। थाने के अंदर एक कमरा था जिस कमरे को दरोगा ने अंदर से बंद कर रखा था और उस कमरे के अंदर वह एक लड़की के साथ था। इसके बाद एसपी साहब उस दरवाजे पर जाते हैं और बाहर से दरवाजा खोलने के लिए दरोगा साहब से आग्रह करते हैं। कहते हैं कि दरोगा साहब दरवाजा खोल दीजिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इसके बाद दरोगा साहब सोचते हैं कि कोई वैसा ही आदमी आकर यहाँ पे परेशान कर रहा है, तो वह कमरे के अंदर से उसे धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि चले जाओ यहाँ से, अगर मैं बाहर आ गया तो तुम्हें जेल के अंदर बंद कर दूंगा। लेकिन एसपी साहब फिर से आग्रह करते हैं तो दरोगा नहीं मानता है, तो मजबूरन एसपी साहब को वो दरवाजा तोड़ना पड़ता है। जैसे ही एसपी साहब दरवाजा तोड़ते हैं और दरोगा एसपी साहब को देखता है और एसपी साहब कमरे के अंदर का माहौल देखते हैं तो एकदम से एसपी साहब की आंखें फटी के फटी रह जाती हैं और दरोगा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। क्या हुआ था उस कमरे के अंदर और कौन थे एसपी साहब और अकेले वो वहां पर क्यों गए थे, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक अरविंद नाम का लड़का रहा करता है जिसके पिता हेडमास्टर हैं और अच्छी खासी सैलरी उन्हें मिला करती है और उसी से वो अपने घर का भरण पोषण किया करते हैं। हेडमास्टर जी काफी ज्यादा ईमानदार हैं और उनकी ईमानदारी के सबूत बार बार अरविंद के पास आ जाया करते हैं। जब भी कोई टीचर उसे मिला करता है तो वह उसके पिता की बड़ाई उसके सामने बार बार किया करता है और यही बात अरविंद के दिमाग में घर कर जाती है। अरविंद जो कि अभी 10वीं क्लास में था, वह अभी से ये बात सोच लेता है कि जीवन भर उसे ईमानदारी से रहना है ताकि उसके पिता की तरह उसकी भी बड़ाई हो सके और सभी लोग किसी दिन उसके पिता से उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कह सके। यही बात सोचकर अरविंद अपनी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर देता है और उसके बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है। ग्रेजुएशन में जब उसने एडमिशन ले लिया था तो उसे यूपीएससी के बारे में पता चलता है, तो वह सोचता है कि क्यों ना वो पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन जाए और ईमानदारी के साथ उस नौकरी को करेगा और जब मेरे चर्चे चारों तरफ फैल जाएंगे तो मेरे पिता को इन सभी चीजों के बारे में पता चल जाएगा। इसी चीज को सोचकर अरविंद ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी करने लगता है और अपने पिता से भी बोल देता है कि पिताजी, मैं एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता हूं, उसके लिए थोड़े पैसे तो खर्च होंगे लेकिन मैं उसके बाद बहुत कुछ कर सकता हूं। उसके पिता जो पढ़ाई की अहमियत जानते थे तो वह कह देते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तू मन लगाकर पढ़ाई कर और रुपए पैसों की कोई भी दिक्कत मत ले। इसके बाद अरविंद की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है और वह यूपीएससी की तैयारी करने लगता है। वह कोचिंग किया करता है, उसके पिता उसे पैसा भेजा करते हैं और इसी तरह से दिन रात एक करके मेहनत करने लगता है। ग्रेजुएशन के बाद लगभग 4 साल बाद उसका नंबर एक आईपीएस ऑफिसर में पड़ जाता है और वह एक एसपी बन गया था। इस बात को जैसे अरविंद का पिता सुनता है तो एकदम से उसे इस बात की बड़ी खुशी होती है और वो चारों तरफ इस बात की खुशियां मनाता है, सभी लोगों में मिठाइयां बंटवाता है और सभी को बताता है कि मेरा बेटा अब एक एसपी बन गया है। इसके बाद अरविंद अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है और कुछ दिनों की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसकी पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है। अब जैसे उसकी पोस्टिंग हुई थी तो उसके बाद अरविंद ने मेहनत और ईमानदारी से काम करना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि वह अपने पिता को यह दिखाना चाहता था कि उनका बेटा भी काफी ज्यादा ईमानदार है। इसके बाद अरविंद जहां भी जाया करता वहां पर अपनी छाप छोड़ दिया करता और सभी लोग अरविंद की वाहवाही करने लगते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा काम कोई अरविंद ने नहीं किया था जिसकी गूंज उसके पिता तक पहुंच जाए। अरविंद बार बार यही सोचा करता कि कब मुझे ऐसा मौका मिलेगा जब मेरे कारनामे मेरे पिता तक पहुंच जाएंगे और वो भी समझ पाएंगे कि उनका बेटा भी काफी ज्यादा ईमानदार है। इसके बाद अरविंद की पोस्टिंग एक डिस्ट्रिक्ट में हो जाती है और वहां पर रहकर अरविंद मेहनत और ईमानदारी से अपना कार्यभार संभालने लगता है और यहाँ पर पोस्टिंग करते हुए लगभग उसे 4 से 5 दिन बीत जाते हैं। इसी जिले के अंदर एक परिवार रहा करता है जिस परिवार के अंदर 2 माता पिता हैं और 2 उनके बच्चे हैं। बड़ी लड़की है जो जॉब करने के लिए जाया करती है और छोटा लड़का है जो भी पढ़ाई कर रहा है। जिस एरिया में परिवार रहा करता है उस एरिया का जो थाना होता है उस थाने के अंदर एक बहुत ही बेकार दरोगा होता है। जो दरोगा अक्सर शराब के नशे में धुत रहा करता और इधर उधर से बेईमानी के पैसे कमाया करता है, जिससे भी मन किया उससे रिश्वत ले लिया करती और लड़कियों को ऊपर भी गंदी निगाह रखा करता है। एक दिन शाम के समय उस परिवार की लड़की ड्यूटी करके वापस आ रही थी, तभी अचानक से उस दरोगा की नजर उस लड़की पर पड़ जाती है। अब इसके बाद वह दरोगा किसी भी तरह से उस लड़की को हासिल करना चाहता है और इसके लिए वो प्लान बनाता है। उसके बाद वह उस लड़की की इंक्वायरी करता है और इंक्वायरी करते करते उस लड़की के घर तक पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद वह उस परिवार से उस परिवार की बेटी के बारे में कहने लगता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी जहां पर काम करती है वहां पर चोरी हुई है और उसके मामले में इसे थाने चलना होगा। यह बात सुनकर परिवार
परिवार पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि उनकी बेटी भी ईमानदारी से काम किया करती थी और आज तक उसकी ऐसी कोई भी शिकायत उनको सुनने को नहीं मिली थी। लेकिन आज दरोगा साहब आकर कह रहे हैं कि उनकी बेटी ने चोरी की है और उसे थाने चलना होगा। इसके बाद परिवार वाले कहते हैं कि साहब अभी तो रात हो गई है, कल सुबह हम लोग थाने में आ जाएंगे और वहां पर अपनी बेटी को अपने साथ ले आएंगे। लेकिन दरोगा नहीं मानता है और उनकी बेटी को अपने साथ बिठाकर वहां से सीधा थाने ले जाता है। अब जैसे ही वो दरोगा उस लड़की को वहां से ले जा रहा था, तभी एक पड़ोस का व्यक्ति उस दरोगा का चेहरा देख लेता है और वो एकदम से पहचान जाता है कि ये तो वही दरोगा है जो बहुत ज्यादा रिश्वत लिया करता है और लड़कियों के ऊपर गलत तरह की निगाहें भी रखा करता है। इसके बाद वह व्यक्ति उस परिवार के मुखिया के पास जाता है और उसको दरोगा के बारे में सारी बातें बता देता है। अब पिता को जब ये सारी बातें पता चलती है कि उसकी बेटी खतरे में है, तो वो एकदम से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। उसका बेटा उनसे कहता है कि बाबूजी थाने चलते हैं और थाने जाकर पता लगाएंगे कि हमारी बहन के साथ ये क्या करता है। अब बेटे के कहे अनुसार जो पिता होता है वह थाने चला जाता है और वहां जाकर देखने लगता है, तो वहां पर दरोगा ने उनकी बेटी को एक चेयर पर बिठा रखा था जो थाने के अंदर लगी हुई थी और अपनी कागजी कार्रवाई में अलग तरह से लगा हुआ था। इसके बाद जो उस लड़की का पिता होता है वह दरोगा साहब से बात करने की कोशिश करता है, तो दरोगा कह देता है कि आज तो आपकी बेटी को यहीं पे रहना पड़ेगा क्योंकि कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। सुबह जरूर से आपकी बेटी शायद आपके घर आ जाएगी अगर कुछ भी नहीं निकला तो। ऐसा कहकर उन्होंने उनको और भी ज्यादा डरा दिया था और इसी डर के कारण दोनों बाप बेटे उस थाने से बाहर निकल आते हैं। तभी वहां पर जो थाने के बाहर चाय की दुकान थी, वहां का एक व्यक्ति उन दोनों बाप बेटों को देख लेता है और उस बाप की आंखों के आंसू उससे देखे नहीं जाते हैं। वह चुपके से उसे अपने पास बुलाता है और बुलाने के बाद उसे यहाँ के एसपी साहब के बारे में बता देता है, क्योंकि 2-3 दिन पहले एसपी साहब इस थाने पर आए थे और जब एसपी साहब आए थे तो सभी लोग उनकी इस बात के बारे में चर्चा कर रहे थे कि एसपी साहब बहुत ही ज्यादा ईमानदार हैं और सभी की मदद किया करते हैं। वह चाय वाला उस लड़की के पिता को बता देता है कि अगर आपको अपनी बेटी को अभी के अभी बाहर निकलवाना है तो आपको एसपी साहब के पास जाना होगा और वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार है। ये दरोगा तो है ही ऐसा, इसकी हर दूसरे 30 दिन कोई ना कोई ऐसा ही ड्रामा होता है और ये तुम्हारी बेटी के साथ बहुत गलत कर सकता है। इस बात को सुनकर बाप और भी ज्यादा डर जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि एसपी साहब कहाँ मिलेंगे। तो जो चाय वाला होता है उन्हें एसपी साहब का पता दे देता है और वह व्यक्ति सीधा एसपी साहब के पास पहुंच जाता है। एसपी साहब अपने आवास पर थे और वहां जाकर वह व्यक्ति उनसे मदद की गुहार लगाने लगता है और उनको पूरा मामला बता देता है। वह बताता है कि साहब मेरी बेटी को थाने के अंदर बंद करके रखा है और वो कह रहे हैं कि सुबह तक आपकी बेटी छूट पाएगी और रात भर उसे यहीं पर रहना होगा। अब यह बात सुनकर एसपी साहब को बड़ा ही आश्चर्य होता है, क्योंकि जो बात वो बता रहे थे उस जुर्म में उस लड़की को रात के समय तो बिल्कुल से भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और जैसे वो बता रहे थे कि कोई भी महिला कांस्टेबल नहीं थी, तो एसपी साहब को और भी ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद एसपी साहब उन्हीं कपड़ों में जिन कपड़ों में वो आराम कर रहे थे वहां से अपनी पर्सनल गाड़ी को लेते हैं और उस गाड़ी में बैठकर वहां से सीधा थाने की तरफ चले जाते हैं। इधर उस लड़की का भाई और उसका पिता भी थाने पर आ गए थे और एसपी साहब आकर थाने के अंदर का माहौल देखने लगते हैं। थाने के अंदर जितने भी पुलिस वाले थे उन सभी ने एसपी साहब को पहचान लिया था, लेकिन एसपी साहब ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया था। इसके बाद एसपी साहब उस दरोगा के बारे में पूछते हैं तो पुलिस वाले बताते हैं कि साहब दरोगा तो इस कमरे के अंदर है और उसने एक लड़की को भी कमरे के अंदर ही बिठा रखा है। उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। तो इसके बाद एसपी साहब उस कमरे के दरवाजे पर जाते हैं और उस दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। अब दरोगा जब ये खटखटाट की आवाज सुनता है तो एकदम से गर्म हो जाता है और गुस्से भरी आवाज में पूछने लगता है कि कौन है बाहर। तो बाहर से एसपी साहब बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि साहब मुझे आपसे कुछ जरूरी काम है और आप थोड़ी देर मुझसे बात कर लीजिए। लेकिन दरोगा फिलहाल थोड़े से शराब के नशे में था, तो वह अंदर से उसे धमकाते हुए कहता है कि चला जा यहाँ से, अगर मैं बाहर आ गया तो फिर देख लेना तुझे थाने के अंदर बंद कर दूंगा। लेकिन एसपी साहब वहां से जाते नहीं है और बार बार दरोगा साहब से दरवाजा खोलने का आग्रह करते हैं। दरोगा थोड़ी देर तक तो जवाब देता है, लेकिन उसके बाद वह कोई भी जवाब देना बंद कर देता है। अब एसपी साहब को यह बात बड़ी बुरी लगती है, तो वहां के पुलिस वालों से उस दरवाजे को तोड़ने के लिए कहने लगते हैं। इसके बाद जो वहां के और पुलिस वाले थे वो एसपी साहब के कहे अनुसार उस दरवाजे को तोड़ देते हैं और एसपी साहब उस कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि जिस लड़की के बारे में वो लोग बता रहे थे वो लड़की एक चेयर पर डरी सहमी सी बैठी है और उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है और पसीने भी आ रहे हैं। दरोगा जो कि शराब के नशे में धुत था वह चेयर पर लेटा पड़ा था। उसने अपने पैर टेबल पर रख रखे थे और वह लड़की से कुछ
कहने लग रहा था। अब जैसे ही एसपी साहब उस कमरे के अंदर एंटर करते हैं तो दरोगा एकदम से एसपी साहब को पहचान जाता है और उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह फौरन से खड़ा होता है, अपनी शर्ट के बटन लगाता है और अपने सर पर टोपी रखता है। अब तक दरोगा पूरे रुबाब में बैठा हुआ था, लेकिन जैसे ही एसपी साहब वहां पर आते हैं तो एकदम से भीगी बिल्ली बन जाता है। इधर इतनी ही देर में उस लड़की के भाई और पिता भी उस कमरे के अंदर चले गए थे और उन्हें देखकर जो वह लड़की थी एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और अपने पिता के गले से लिपट जाती है। यह सब कुछ देखकर एसपी साहब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हैं और उस दरोगा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां जाने के बाद दरोगा से कहते हैं कि हाँ जी मालिक साहब, बताइए कैसा चल रहा है। अब इस बात का दरोगा साहब को जवाब नहीं दे पाता है, क्योंकि फिलहाल उसकी चोरी पकड़ी गई थी और ये भी एसपी साहब के सामने। अगर कोई ऐसा वैसा व्यक्ति होता तो उसको तरह तरह की धाराएं बताकर वो इस मामले को दबा सकता था, लेकिन यहां पर यह मामला दबने वाला नहीं था। इसके बाद जो दरोगा होता है वो एकदम से एसपी साहब के पैरों को पकड़ लेता है और रो रो कर उनसे माफी मांगने लगता है। कहता है कि साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो एसपी साहब थे वो उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाते हैं और उसको खड़ा करते हैं। कहते हैं कि भाई गलती तो हो गई, लेकिन ये बताओ तुम्हें इतना कानून किसने सिखाया है? एक लड़की को तुम रात के समय अरेस्ट कैसे करके ला सकते हो, वो भी ऐसे जुर्म के लिए जो अभी तक उस पर साबित ही नहीं हुआ है? ना तो तुम्हारे पास कोई सबूत है और ना ही इस चीज का कोई गवाह है कि इस लड़की ने कोई चोरी की है। अब यह सब कुछ सुनकर दरोगा की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि उसका पूरा कारनामा एसपी साहब के सामने रिवील हो गया था। दरोगा साहब का सारा नशा 1 मिनट में उतर गया था और वह एसपी साहब के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। इसके बाद एसपी साहब फौरन से उस दरोगा पर कार्रवाई करते हैं और उसको जेल में बंद करवा दिया जाता है। इधर जो लड़की का पिता है वो एकदम से एसपी साहब के पैरों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन एसपी साहब उसको रोकते हैं और कहते हैं कि अंकल जी, आप ये क्या कर रहे हो? तो वो कहते हैं कि साहब, अगर आज आप नहीं होते तो हमारी बेटी के साथ बहुत गलत हो सकता था। इसके बाद एसपी साहब उस लड़की से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे साथ इसने क्या किया है? तो वह लड़की बताती है कि साहब, ये मुझे वहां से लाए थे। पहले तो कुछ देर तक इन्होंने मुझे यहां पर बिठाकर रखा था और उसके बाद इस कमरे में बैठने के लिए कह दिया। फिर उसके बाद ये दरवाजा बंद करने के बाद मुझसे गलत गलत बातें करने लगे और कह रहे थे कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो फिर देख लेना, मैं तुम्हारे भैया और पिता को थाने में बंद कर दूंगा और उन पर ऐसे मुकदमे चला दूंगा कि जिंदगी भर तुम उन्हें जेल से नहीं निकलवा सकती। इस बात को सोच सोचकर मैं काफी ज्यादा डरी हुई थी और तभी आप लोग यहां पर आ गए और आपकी वजह से आज मैं बच गई हूं। पूरा परिवार एसपी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और इसके बाद वह लड़की अपने पिता और भाई के साथ अपने घर चली जाती है। यह बात चारों तरफ सनसनीखेज बन गई थी और सभी लोग इस बात के बारे में बातें करने लगे थे। मीडिया वालों तक भी यह खबर पहुंच गई थी, तो उन्होंने चारों तरफ इस खबर को फैला दिया था और फैलते फैलते यह खबर एसपी साहब के यहाँ तक भी पहुंच जाती है, जहां पर एसपी साहब के पड़ोस में ही रहने वाला एक व्यक्ति जो उसके पिता को अच्छी तरह से जाना करता था, वह इस खबर को अखबार में पढ़ लेता है और उसके बाद एसपी साहब के पिता के पास जाकर कहने लगता है कि तुम्हारे बेटे ने तो कमाल कर दिया, चारों तरफ उसका नाम हो गया और उसकी तरह ईमानदारी से काम करने वाला बड़ा अधिकारी कोई भी नहीं है। उसके बाद एसपी साहब का पिता उस खबर को देखता है और मन ही मन अपने बेटे पर फक्र महसूस करता है। उसके बाद वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और एसपी साहब के पिता एसपी साहब के पास फोन करते हैं और उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं। कहते हैं कि बेटा, जो कारनामा आज तुमने कर कर दिखाया है उससे मेरा सीना और भी ज्यादा फक्र से चौड़ा हो गया। इस बात को सुनने के बाद एसपी साहब मन ही मन बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करते हैं और अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी, ये सब कुछ आपकी ही परवरिश का नतीजा है। दोनों बाप बेटे थोड़ी देर तक और कुछ बातें करते हैं और बातें करने के बाद एसपी साहब इसी तरह से अपने कार्यभार को संभालने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी एसपी साहब की, जो साधारण कपड़ों में एक थाने पर गए और वहां पर एक लड़की को बचाया। आप क्या कहना चाहते हो अरविंद के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो उनके पिता के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।